अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बड़ी सीधी सी बात खोल के बयान की जा रही है हमारे लिए कि जो तुम अमाल करते हो वो तुम्हारे गले में जो है वो एक किताब लिख के रखती है, तुम्हारे गले में वो सारे अमाल डाल दिए जाएंगे और रोज़े क़यामत वो तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा कि अब अपने अमाल को खुद देख लो, अपना हिसाब खुद कर लो और बता दो तुम्हारे लिए ये रास्ता सही है ये सही है, तुम जन्नत में जाने के हकदार हो या जहन्नम में जाने के हकदार हो। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात जो है कुरान पाक में फरमा दी गई। ककुल्ला और हर इंसान और हर इंसान अल्ज़मनाहु लफ़्ज़ इल्ज़ामुन से है, इसका माना होता है लाजम कर देना किसी चीज़ को। तो ज़मीन लगी हुई है, लाजम कर दिया हमने उसको उसके तायर किसको कहते हैं? किसको? किस्मत। लेकिन तायर का माना बेसिकली तो लिया जाता है परिंदे का माना है, परिंदा। ये इससे शगुन लिया करते थे उस वक़्त के अरब। शगुन बदशगुन जैसे हमारे यहाँ होता है तो वो आगे बैठा फलां मेहमान आने वाला है, या इसी तरह जो है वो शगुन क्या लिया करते थे जब वो शिकार करते थे। अगर बाएं जानब से शिकार आता तो कहते बहुत अच्छा है, इसलिए कि सीधे हाथ में तीर कमान पकड़ी हुई है, फौरन से पहले निशाना लगा लें। अगर दाएं से निकलता कहीं से तो देख के उनको मुड़ना पड़ता, तो वो बाएं वाले को जो है वो आसान लिया करते थे कि अच्छा है, दाएं वाले को जो है वो बुरा लिया करते थे। तो इसी तरह उनको जो है वो फिर ये बेसिकली बदशगुनी या नहूसत कह लें या शगुन कह लें, तो ये अमाल है। ये अमाल अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं। तायरहु अमाल उसके, और बांध दिए हमने हर शख्स के अमाल उसके फी उनके ही लफ्ज़ किससे है? नाक से। नाक ये गर्दन में ही क्यों बांधे जाते हैं? उसकी गर्दन में, और हर शख्स के अमाल उसकी गर्दन में होंगे, उसकी गर्दन में लाजम कर दिए जाएंगे, बांध दिए जाएंगे। क्यों गर्दन में ही क्यों? हर शख्स को जब इज्जत दी जाती है तो हार कहाँ डाला जाता है? उसकी गले में ही डाला जाता है। और इसके बाद दूसरी बात आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब किसी को जो है वो को बेइज्जती करना हो तो तब क्या होता है। इसी तरह जब हमारे ज़िम्मे कोई चीज़ पड़ जाती है तो हम कहते हैं अच्छा ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। तो हर चीज़ गले के साथ ही जो है वो होती है, इसीलिए कि उसके अमाल भी, और इससे ये भी हो सकता है कि किसी इंसान के अल्लाह ने यहाँ पे कुछ चिप जो है वो किसी ग्लाइंड में लगाई हुई हो, हर चीज़ सामने खोल के रख दी जाए और हर इंसान के अमाल उसके गले में जो है बांधे हुए लटका दिए जाएंगे, लाजम कर दिए जाएंगे। वह नुखरेजो लफ्ज़ किससे है? खराजा से। नून अलहदा कर दीजिए और हम निकालेंगे लहू उसको, उसके लिए यौमल क़ियामत के दिन। और वो जो अमाल गले में लटके हुए हैं उनको हम रोज़े क़यामत निकालेंगे। किताबन लफ्ज़ किससे है? लिखा हुआ। कातबा उसने लिखा। यल्का लफ्ज़ किससे है? लका का माना क्या होता है? किसी चीज़ का पाना। वो पाएगा उसको मंशूर खुला। ये जो हम उर्दू ज़बान में फलां जमात का मंशूर कि वो चाहती क्या, वो खुल के बता देती है। मंशूरा रोज़े क़यामत हम उसको निकालेंगे और वो लिखा हुआ पाएगा उनको खुला। इकरा पढ़ ले किताबा का, अपनी किताब, अपना जो किया दरा है, अपना जो लिखा हुआ है पढ़ ले। कफा लफ्ज़ किससे है? काफ़ी होने से। बिनफ्से का, साथ तेरे नफ्स के लिए। अल यौमा आज के दिन, अलैका हसीबा तुम पर मुहासबा करने के लिए, हिसाब करने के लिए। हसीबा हिसाब से, मुहासबतन से। इकरा किताबका पढ़ ले अपनी किताब को। कफा बिनफ्से का काफ़ी है अल यौमा आज के दिन तुम्हारे लिए। अलैका हसीबा तुम्हारे हिसाब करने के लिए। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये किताब है, पढ़ ले इसको, ये खुद ही काफ़ी है, खुद ही तो फैसला कर ले अब तेरा रास्ता क्या। मन इहतदा जिसने इहतदा हिदायत पाई, फाइन्नमा बस बेशक, और इसके अलावा कोई बात नहीं, यहतदी लिनफ्सिही ही उसने हिदायत पाई अपने नफ्स के लिए, उसने किसी के साथ नहीं कुछ किया। वमन दल्ला और जिसने गुमराही पाई, जो गुमराह हुआ, फाइन्नमा यदिल्लु अलैहा तो बस गुमराही उसकी उसके अपने नफ्स के ऊपर ही है, उसकी अपनी जानी के लिए है। वला ताज़िरु लफ्ज़ किससे है?
विजरा का माना क्या होता है? बोझ। और ना वो उठाएगा वाजिरातुन, बोझ उठाने वाला, विजरा उखरा, किसी दूसरे का बोझ, और कोई दूसरा किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अमा कुन्ना, और माँ यहाँ पे काफिया इस्तेमाल हुआ, कुन्ना नहीं है हम, मुअज़्ज़बीना, मुअज़्ज़बीना अजाब देने वाले, मफूलन के वजन के ऊपर, अमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन है, और नहीं हम अजाब देने वाले, हत्ता यहाँ तक के नब असा रसूला, हम भेज दें किसी रसूल को। रसूल कौन होता है? रसूल वो होता है जो नई शरीयत लेके आता है, जिसको अल्लाह ने किताब दी होती है। बाकी जो होते हैं जो पिछली शरीयत को ही रिवाइवल करने के लिए आते हैं, उनको नबी कहा जाता है। हत्ता नब असा रसूला, यहाँ तक कि हम भेज दे रसूल, उस वक्त तक हम किसी को अज़ाब नहीं देंगे। वकुल्ल इंसान अल्ज़मानहु ताइरुहु फी उनकिही, और हर इंसान के अमाल उसकी गर्दन में लाजम कर दिए हैं हमने। वनुखरिजु लहु यौमल क़ियामा, और निकाल लेंगे हम उसके लिए क़यामत के दिन किताबन, लिखा हुआ, यल्क़ाहु मंशूरा, वो पाएगा इसको खुला खुला साफ। इकरा किताब का, पढ़ ले किताब अपनी, लिखा हुआ अपना, कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा, काफ़ी है आज के दिन तेरे लिए, अलैका हसीबा, तुझ पर खुद ही हिसाब करने के लिए, आज के दिन तेरे हिसाब के लिए यही काफ़ी है। मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ्सिही, जिसने हदायत पाई उसने अपने ही नफ्स के लिए हदायत पाई। वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जिसने गुमराही पाई, जो गुमराह हुआ वो अपने ही नफ्स के लिए गुमराह हुआ। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और नहीं कोई बोझ उठाएगा किसी दूसरे का बोझ, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का कोई बोझ नहीं उठाएगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना, और नहीं है हम अजाब देने वाले, हत्ता नबअसा रसूला, यहाँ तक कि हम खोल के न रख दें, रसूल को ना भेज दें, हुज्जत कायम ना हो जाए। अब देखिए बड़ी क्लैरिटी के साथ, पहली बात तो ये कि कुल्ल इंसान अज़्ज़मानहु ताइरुहु फी उनके ही, और हर इंसान के गले में हमने उसके अमाल बांध दिए। एक बात तो ये है, वो जो किरामिन कातिबीन बैठे हुए हैं वो लिखते जा रहे हैं, वही किताब भी इससे मुराद ली गई है कि वही किताब उसके सामने खोल के रख दी जाए। और दूसरा ये हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए आज की साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि इंसान के बोले हुए अल्फाज उसकी फ़ज़ा में असर रखते हैं। हो सकता है कि जैसे आज इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि पिछले ज़मानों की कही हुई बातें जो हैं वो आज रिकॉर्डिंग करके आज सुना दी जाएँ, कि हवा से वो कैच की जाएँ और कैच करके सुना दी जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला अगर ये इल्म इंसान को दे सकता है, अल्लाह उस वक्त ये सारा कुछ जो इंसान का कहा बोला होगा, जो फ़ज़ा में मौजूद है, अल्लाह उसकी हो सकता है निगाह इतनी तेज़ कर दे कि वो हर चीज़ अपनी खुद ही पढ़ ले। चलिए उस बात को छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। क्या मुझे आपको नहीं पता कि बचपन से लेके हमने कौन कौन सा गुनाह किया, कौन कौन सी जो है वो हम राह पे चले हैं? जब हर चीज़ हमें पता है तो उसी दिन अगर यही हमारा हाफिज़ा हमारे सामने रख दिया जाए तो वही काफ़ी होगा हमारे लिए कि हर चीज़ खोल के सामने रख दी गई है, गले में लटका हुआ है, और गले में लटका हुआ से मुराद मैंने लगी दे दी है कि इज्जत भी गले से ही दी जाती है, और किसी की बेइज्जती भी जो है वो गले से ही होती है। और गले में कि वही एक प्रोमिनेंट चीज़ है जहाँ से जो है वो हर चीज़ उसको नजर, और लाजिम कर दिया हर शख्स के अमाल को, बांध दिया उसके गले में। वनुखरिज लहू, और उस दिन निकालेंगे हम फिर उसको, उस दिन जाहिर कर देंगे उसको। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई किसी ग्लाइन में कुछ चिप अल्लाह मियाँ ने डाली हुई हो जो रिकॉर्ड कर रही है। इससे अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज अगर हमें ये पता हो रहा है कि बाईपास के लिए 4 वेन्स अल्लाह ने आज अलहदा जो है वो मैं रख छोड़ी है, जिनका कोई मसरफ नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन अल्लाह को पता है कि ये किस लिए है, तो अल्लाह ने क्या पता कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो। लेकिन हम तो कुरान के ऊपर जब लिखा गया किरामन कातिबीन, जो लिखने वाले हैं तो वो भी लिखते जा रहे हैं, रजिस्टर पे रजिस्टर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस दिन वो निकाले जाएंगे, नुखरिजु लहू यौमल क़ियामा, उस दिन हम उसको निकालेंगे। उस दिन हर चीज़ जो है वो किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, वो पाएगा इसको खुला खुला साफ वाज़े रोशन पाएगा कि अच्छा ये थे मेरे अमाल। जब बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है इस वक्त, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, जिसने ज़रा बराबर भलाई की होगी वो भी पालेगा, जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी पालेगा, हर चीज़। और जब पालेगा तो फिर इसलिए यहाँ पे यही है कि वो खुला खुला सामने नजर आएगा, अच्छा ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। अब अपने तई इंसान उस वक्त शर्मिंदा भी हो रहा होगा, और फिर सामने कह दिया जाएगा इकरा किताब। हिसाब अल्लाह का इंसाफ अदल रहमत बात की बात है, पहले कह जाए इकरा किताब, पढ़ ले अपनी किताब, जो तुमने किया था बता इसमें भी सच है या झूठ है,
झूठ बोलने की कोशिश करेगा, उस वक्त इंसान के आज़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने इमानत के तौर पे दिए हैं वो बोल पड़ेंगे कि हाँ मैंने कान इसलिए दिए थे, कानों से ये सुनता रहा, ये लगव फहश सुनता रहा, हक की बात मैंने नहीं सुनी, ये झूठ बोल रहा है इस वक्त। ये ज़ुबान इसको जो है वो अल्लाह का कलाम बयान करने के लिए, अल्लाह का पैगाम आगे फैलाने के लिए दी थी, ये इससे ये काम लेता रहा। आज देख लें दुनिया में जितनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो किस बल बोते पे हैं अपनी ज़ुबान के ऊपर कि वो अच्छा मुकर्रर है, अच्छी जो है वो से रखता है, यही वो अपनी ज़ुबान का है। यही ज़बान जो है वो उस वक्त गवाही देगी कि ये मेरे आप अल्लाह के कलाम, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने की जाए, इससे ये काम लेता रहा। हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे, हर चीज़ जो है वो गवाही देगी। इकरा किताब का तो इंसान ना तो झूठ बोल सकेगा उस वक्त और ना उस वक्त आएँ बाएँ शाएँ कर सकेगा। कफ़ा बिनफ्सिक अल-यौम, आज तेरे ये आज के दिन तेरी जान के लिए यही बहुत है। अब इसके बाद अगर किसी को बता दिया जाए, किसी का किया धरा कि ये तुमने तो कहा था, तुम यहाँ पे सिर्फ कुछ कह रहे हो लेकिन तुम्हारे अमाल तो ये हैं, उसके बाद क्या वो शर्म से डूब नहीं जाएगा? अल्लाह ताला हमें आज के दिन वो बातें बता रही हैं कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा सारा गले में लिखा हुआ डाला उस दिन ओपन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा तेरे हिसाब के लिए हमने क्या हिसाब करना है, ये तेरे हिसाब के लिए तेरे अमाल काफ़ी हैं। इकरा किताब का पढ़ लें आज के दिन ये नफ्सिक अल-यौम अलैका हसीबन, ये तेरे हिसाब के लिए काफ़ी है। यही बात देखिए अगर हम देखें सूरह क़यामा में, युनब्बअल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, उस दिन खोल के रख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा हर शख्स को जो कुछ उसने आगे भेजा, जो कुछ उसने पीछे भेजा, जो उसने अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो काम किए, जो सदका जारिया उसने किया अपने हाथ से, और जो पीछे सदका जारिया छोड़ के गया, हर चीज़ जो है वो वहाँ पे उस दिन इंसान को बता दी जाएगी। युनब्बअल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र वल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान तो अपने ऊपर खुद दलील होगा, उस वक्त खुद जो है वो अपने आप को खुला हुआ पाएगा कि अच्छा ये सब कुछ मैंने किया था। जब हमें आज पता है तो उस दिन क्यों नहीं पता होगा? एक रवायत ये भी कहा जाता है कि ये जो लिख रहे हैं ये रजिस्टर जब इंसान मर जाता है कब्र में तो रजिस्टर उसके सामने उसकी गर्दन के ऊपर बांध दिए जाएंगे और आखिरी दिन वो खोल के रख दिए जाएंगे कि ये फरिश्तों ने लिखा था तेरे बारे में, बता इसमें कोई बात ऐसी है। अब वो जो सच्ची बातें होंगी वो तो मान लेगा, जो अपने तय जो है वो जो गलत बातें होंगी उनको झूठा कहने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके आज़ाद उसका साथ नहीं देंगे, वो आज़ाद जो है उसके बारे में सच्ची गवाही देंगे। बल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान होगा अपने नफ्स के ऊपर खुद ही दलील, खुद ही दलालत कर रहा होगा। वलो अलका माज़ीरा, और वो कोई फिर माजरत तो कर नहीं सकेगा, कोई उज़र तलाश नहीं कर सकेगा, कोई बहानेबाजी उस वक्त नहीं कर सकेगा। पूरा क़यामा में यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक कहा जा रहा है मन इहतादी, जिसने हदायत पाई, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चले उसने हदायत पाई। फ़इन्नमा यक़्तदी लिनफ़्सिही, उस वक्त वो फ़इन्नमा, तो बस बेशक उसने हदायत पाई अपने ही नफ्स के लिए, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर वो सीधे रास्ते पे चला, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चला, उसकी कामयाबियाँ दुनियावी भी और आखिरी भी जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादे फरमाए हैं वो उसी के लिए होगी। वमन दल्ला, और जिसने गुमराह पाई, जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद भूल गया, जिसने कुरान पढ़ा उसके ऊपर अमल उस तरह ना किया जिस तरह करने का कहा गया है, जो अल्लाह के रसूल ने जो है वो रास्ता बताया उस पर नहीं चला, मंदल्ला, यकीनन वो गुमराह हुआ। मंदल्ला, और जो जिसने गुमराही पाई, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, तो गुमराही भी उसके ऊपर अपने ऊपर ही, उसका किसी दूसरे के ऊपर तो बोझ नहीं। फला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला बोझ नहीं उठाएगा। उस दिन अपना बोझ अपने तो ही उठाया जाएगा। उस दिन जब कहा जाएगा, जब जहन्नम कहेगी कि अल्लाह मेरा हिस्सा मुझे दे, तो दे दिया जाएगा। कितना हिस्सा होगा? उस वक्त हिस्सा होगा फिर 1000 में से 999 जहन्नम का हिस्सा। ये बात सुन के कहा गया कि उस वक्त औरतों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे कि 1000 में से सिर्फ एक जन्नती है, 999 जहन्नम में जाने वाले हैं। फिर इसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने बशारत भी सुनाई, मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना, और नहीं है हम अजाब देने वाले, हत्ता नबअसा रसूला, यहां तक कि हम रसूल को भेज दें, ताकि तुम्हारे पास हुज्जत बाकी ना रहे, तुम्हारे पास दलील बाकी ना रहे कि मेरे पास तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा ही नहीं था। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे रसूल ने हमें पैगाम नहीं पहुंचाया? 1450 साल पहले की अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, वो किताब वैसी की वैसी आज हमारे सामने है। जैसे अल्लाह का कुरान महफूज है, वैसे अल्लाह के रसूल की हदीस भी महफूज हैं। ये हमारी गलत फहमी है, हमने अपने तय बहुत कुछ उसमें से बना लिया हुआ है। तो जब सब कुछ हमारे सामने है, दलाइल हमारे सामने हैं, क्या हम कह सकते हैं पैगाम नहीं पहुंचा? जब पैगाम पहुंच गया
تو پھر ہم نے نہ مان کے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو ہمارے لیے تو صرف اتنی ہی بات کافی ہے جہنم میں پھینکے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کفر اور کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا معنی انکار کرنا ہی ہوتا ہے، چھپا لینا ہوتا ہے۔ کیا چھپا لینا؟ جو حق بات ہے اس کو چھپا لینا، جو کہا گیا ہے اس سے منع، اس سے رک جانا۔ جب اللہ کے رسول نے پیغام ہمیں آ کے دے دیا، ہم تک پہنچ گیا، قرآن ہمارے گھروں میں پڑے رہ گئے، تو پھر ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، کیا اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تو جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں تب تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ پڑھ لیجئے ہسٹری قرآن پاک میں، ہم نے طوفان نوح کا پڑھا، کیا نوح علیہ السلام وہاں پہ نہیں آئے تھے؟ کیا شعیب علیہ السلام کو ان کو نہیں بھیجا گیا تھا کہ یہ کم تولتے ہیں ان کو ٹھیک کر دو؟ کیا لوط علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا تھا اس پارٹیکولر برائیوں کے لیے؟ کیا عادیوں سمودیوں کے لیے جو ہے وہ رسول نہیں بھیجا گیا تھا؟ جب سب بھیجے گئے تھے، اسی طرح ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے، ہمارے پاس پیغام پہنچا گیا، پیغام محفوظ کر کے رکھ دیا گیا، ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی، گلا نہ کر سکے کوئی کہ میرے پاس قرآن نہیں آیا۔ تو جب فرمایا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم نہیں عذاب دینے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں، پیغام نہ بھیج دیں، تاکہ کل کو کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن تک نہیں پہنچا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور جو 999 میں سے ہر 1000 میں سے جو ہے نا 999 جو جائیں گے وہ یوج مجوج ہوں گے۔ مسلمانوں تمہارے لیے جنت جو ہے وہ اللہ نے آسان کر دی ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا ڈرانے والی، اس کے بعد اس کی خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے کہ اس 1000 میں سے جو ہے وہ 999 وہ ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو اب بات کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتا دی گئی۔ اب دیکھیے اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ انسان کے اعمال اس کے گلے میں باندھ دیے جائیں گے، کھول کے رکھ دیا جائے گی کتاب، یہ ہے تمہارے اعمال نامہ، اپنا حساب تم خود کر لو، اب بتا دو کہ تمہارا راستہ کیا بنتا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ اس وقت ایک ایسی قوم ہوگی جو کہے گی کہ اللہ، جب ان کو کہے گی کہ اللہ کا رسول ہمارے پاس تو نہیں آیا تھا، ہمیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، تو ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں دخل دو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا، پیغام نہیں پہنچا تھا، تو کہیں گے نہیں پہنچا تھا، اور انہوں نے کہا اب میرے سامنے موجود ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ۔ اب وہ فوراً دوزخ کی طرف مڑیں گے، جب دوزخ کی طرف جائیں گے دیکھیں گے دوزخ کی ہول ناکیاں، تو وہاں سے پلٹیں گے، بھاگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اب ان کو کھینچ کے دوزخ میں پھینک دو، اس لیے کہ اگر میرے رسول کی تو انہوں نے نافرمانی کرنی یا فرمانبرداری کرنی بات کی بات تھی، میں خود ان کو حکم دیتا ہوں۔ اگر یہ اس وقت دوزخ میں داخل ہو جاتے تو وہ دوزخ کی آگ ان کے لیے گل و گلزار ہو جاتی، ٹھنڈی ہو جاتی، ان کے لیے رحمتیں بن جاتی، لیکن انہوں نے اب میرا سامنے سے حکم سننے کے باوجود نافرمانی کی ہے۔ جب نافرمانی کی ہے تو اب ان کو کھینچ کے جہنم میں پھینک دو۔ جب انہوں نے میری بات نہیں مانی تو انہوں نے میرے رسول کی بات کیا ماننی تھی؟ تو جب پیغام ہمارے پاس آ گیا، لکھا ہوا سامنے کھل جائے گا سب کچھ، اور پھر کوئی جو ہم کہتے ہیں نا آج کہ وہ میری سفارش کر دے گا، وہ پیر جو ہے وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا، وہ لیٹریاں ڈالے گا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ میرے مریدوں کو لے کے جاؤ پھر جاؤں گا میں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے بدلے میں جو ہے وہ اس کو لے جاؤ یا میرے گناہ اس پہ لا دو، وہ تو اللہ عدل کریں گے۔ جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا زیادتی کی تھی، اس کو جو ہے وہ اس کی نیکیاں لے لو، نہیں ہے تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دو، لیکن یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عدل کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی دوسرا بوجھ اٹھا لے گا اور ہمیں لے جائے گا اور گارنٹی کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی گارنٹیاں ہوتی تو اللہ کا رسول جو ہے وہ کیا کہا گیا تھا، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ پھر اپنے رب کی تسبیح کر اور استغفار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، پیغام آپ نے پہنچا دیا، لوگ وفد کے وفد جوک در جوک جو ہے وہ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ اب آپ اللہ کی طرف رجوع فرما لیجئے، اللہ کی تسبیحات کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے، اور جب جیسے انا علینا یابہم ثم انا علینا حسابہم، اور آپ نے فرمایا اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حساب؟ فرمایا اس کی رحمت کے بغیر میں بھی نہیں، اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ تو اکثر ہمیں جو ہے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ اگر حساب کے اس ناپ تول میں گئے تو نہیں بچ سکیں گے،
ہم بچ سکیں گے تو اس کی رحمت سے ہی بچ سکیں گے. اور اس کی رحمت کیا ہے؟ ایک نیکی کو 10 کر دے، 70 کر دے، 100 700 کر دے، کتنی کر دے، جتنی چاہے وہ کر دے، تو اسی کی رحمت ہوگی. حساب آسان ہوگا تو سامنے ہوگا. ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارا کوئی بوجھ نہیں، اور پھر اللہ کے پاس ہمارے پاس کوئی، اللہ کے لیے ہمارے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہوگی، کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی کہ پیغام پہنچا نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں اللہ نے تو اتنی رحمت کی، پیدا ہوئے تو اللہ کی آواز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی آواز ہمارے کانوں میں ڈال دی گئی. پہلا لفظ ہم سے اللہ بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں سب کچھ پڑھایا گیا. پڑھنے کے بعد، جاننے سمجھنے کے بعد ہم بھول گئے ہیں. اس سے بڑی اور نافرمانبرداری جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی. اگر نہیں پہنچا تو پھر جن کا میں نے بتا دیا، نہیں پہنچے گا تو ان کے ساتھ وہ حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط دیکھیں بڑی سیدھی سی بات، ہر انسان کے گلے میں اس کا اعمال نامہ، ہمیں نہیں پتا میرا کیا ہے، ڈالا ہوا ہے، کھول کے رکھا جائے گا، حساب ہوگا. دیکھیں کوئی اور کچھ کہے نہ کہے، میرا نفس تو مجھے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں 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 کام غلط کیا ہوا ہے. میرے سامنے ہے، ہم گریبان میں جھانکے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. وہی چیز اگر سامنے کھول کے رکھ دی جائے اس وقت کہ یہ لیں بھائی جان، یہ آپ کا سامنے آپ اعمال نامہ تھا، آپ اس سے انکار کر کے دکھائیں. جب میں اپنے اندر، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے ہاں فلاں جگہ پہ رشوت لی ہے، فلاں جگہ پہ سود کھایا، فلاں جگہ پہ یہ کام کیا ہے، تو میں کیسے انکار کر سکوں گا اس سے؟ اللہ اسی کتاب کو جو اندر ہے وہ سامنے کھول کے رکھ دے گا اور پھینکے گا تمہارے حساب کے لیے کافی ہے. تو ہمیں مہلت آج ہے، راستہ ہمیں آج سیدھا کرنا ہے. نہیں کریں گے تو پھر حال ہمارا سامنے لکھا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین.